हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस एकेडमी अयोध्या में। जैसा कि आपको कैलेंडर का एक वीडियो मिल चुका है, उसी श्रृंखला में आगे दूसरी वीडियो लेकर हाजिर हूं मैं, दिव्यांशु श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है कि कैलेंडर के इसी टाइप को हल करने का मैंने एक तरीका आपको बताया, जिसमें आप विदिन अ सेकेंड आंसर दे पाते, लेकिन वो लिमिटेड ईयर्स के लिए था। 2014 से लेकर 2023 तक मैंने बताया था। अब आपको आज उसी का दूसरा तरीका लेकर मैं हाजिर हूं। जैसे ये कुछ लेंदी तो होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ईयर्स को कवर करेगा। आपको फॉर्मूला भी याद करना ही नहीं है, बस मैं जो तरीका बताता चलूं वो फॉलो करिएगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मंथ कोड का यूज यहाँ पड़ेगा। मंथ कोड को मैंने पहले वीडियो में याद करने का तरीका भी बताया कि मंथ कोड कैसे आ जाएंगे। जैसे सितंबर का कोड 5 होता है, मैंने आपको बताया कैसे 5 याद रहेंगे। अप्रैल का 6 होता है, जुलाई का भी 6 होता है, जनवरी का 0 होता है, फरवरी और मार्च का 3 होता है, अगस्त का 2 होता है, मई का 1 होता है, नवंबर का 3, अक्टूबर का 0, जून का 4, दिसंबर का 5। ये है मंथ कोड जो हम यूज करेंगे इसमें। बात ये आता है कि मंथ कोड हो जाएगा, डेट हो जाएगा। ईयर के साथ क्या करना है, तो ईयर के आपको लास्ट के 2 डिजिट लेने से, लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट लेना है। और लीप ईयर निकालने का तरीका मैं आपको बता दूं। किसी भी ईयर में मान लो अगर आपसे कोई पूछता है कि 50 सालों में लीप ईयरों की संख्या कितनी होगी, तो 4 से भाग देने पर जो भागफल आता है वही लीप ईयर की संख्या होती है। अगर लीप ईयर्स की संख्या निकालना हो तो गिवन ईयर्स में 4 से डिवाइड कर देंगे और जो भागफल आएगा वही लीप ईयर की संख्या होगी। तो आपको लीप वर्षों की संख्या जब भी आपसे पूछेगा तो यही तरीका अप्लाई करिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम इस चीज को कॉन्सेप्ट बनाएं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वर्ष 2000 1900 को आधार मानिएगा, 1900 से लेकर 1999 तक, और 1800 से लेकर 1899 तक, और 2000 से लेकर 2099। अब तक जो क्वेश्चन बने हैं या पूछे गए हैं वो इन 300 वर्षों के बीच का ही क्वेश्चन पूछता है, उससे एवं नहीं पूछता। तो जो हमारा तरीका है वो इन 300 सालों को कवर करते हुए ही आपको पूरा करें। सबके लिए एक ही रूल रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा। आपको डेट के नीचे डेट रख लेना है, वही हम कॉन्सेप्ट बनाते चल रहे हैं, वही चाहे फॉर्मूला रख लीजिएगा चाहे जो, आपको डेट के नीचे क्या रख लेना है, डेट। तो हमें डेट, तो हमने 2000 वाले में क्या कर दिया, डेट रख लिया कि आपको डेट रखना है, जो भी दिया होगा पूछा जाएगा उसका डेट रख लेना है। फिर जो भी मंथ दिया होगा उसका मंथ कोड आपको रख लेना है। मंथ कोड अगस्त है, अगस्त का मंथ कोड क्या होता है भैया, 2, तो 2 रख लेंगे। फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर, जो भी साल का पूछ रहा होगा उसका 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट लेंगे, लास्ट 2 डिजिट। तो ले लेते हैं 2 डिजिट है 47। इन 47 वर्षों में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग दे देंगे। फिर आगे क्या करेंगे, प्लस लीप ईयर जितने होंगे और टोटल अपॉन 7 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लीप ईयर इसमें होंगे 12 चौक 48 हो जाता है, और 11 चौके 44, 11 लीप ईयर होंगे। सबको ऐड कर लीजिएगा, 7 से भाग दीजिए। आइए, भाग देने का 2 तरीका आता है, सब जोड़ लीजिए और 7 से भाग दे दीजिए। यहाँ शेषफल से मतलब होगा, ध्यान रखिएगा शेषफल से। एक चीज और, आपको एक बात और ध्यान रखना है कि क्योंकि जब भी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो पहला दिन सोमवार माना गया था, दूसरा मंगलवार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 0। पहला था मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और बाद में संडे। यही है, शेष फल पे डिपेंड करता है। ये जितना शेष आएगा उसी आधार पे हमें आधा आंसर होगा। दूसरा तरीका यह है, सब जोड़ने की बजाय आप कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। छोटा कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड करते जाइए, जो शेष बचता जाए उसको लिखते जाइए बस। जैसे 7 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 7 से 14 तक कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 लिख लिया। जो छोटा है लिखने की जरूरत ही नहीं है। 7 छंग 42, 5 47 और 7 एकम 7 4 11। अब देखिए जो कट जा रहा हो अभी भी काट दीजिए, 5 2 7 कट गया, 4 और 1 क्या बचा, 5। 5 शेष फल बचा है और 5 बराबर फ्राइडे, अर्थात 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था,
शुक्रवार का दिन। सिंपली आप आंसर दे पाएंगे। और अगर आपको कैलकुलेशन करना, अगर ये बात नहीं समझ में आता क्रॉस वाला, तो 15 2 17, 17 1 18, 10 28, 28 में 60 जोड़ेंगे तो 8 7 15 35, और 35 40 75 होता है, और 75 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 दहम 70 तक कट जाएगा, 5 बचेगा रिमाइंडर, और 5 बराबर क्या हो गया, फ्राइडे। तभी आपका आंसर फ्राइडे ही आना है। कुछ चीजें तो आप रट के रखना है। एक तो समझ लीजिए गांधी जी का जन्म मतलब 2 अक्टूबर 1869, क्योंकि ये फिक्स है, कभी चेंज नहीं होना। उसके अलावा 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, ये तीनों ही ईयर और डेट इंपॉर्टेंट है, और इनको याद रखिए। वैसे ही तो आपका जो 1-2 सेकंड लगना है वो भी नहीं लगेगा, सीधे आप आंसर। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, और गांधी जी शनिवार को पैदा हुए थे, बस ये बात याद रखिएगा। अर्थात 2 अक्टूबर 1869 कौन सा दिन होगा, शनिवार। तो आपको निकालने की जरूरत भी नहीं, और अगर आप निकालना चाहते हो तो मैं तरीके से आपको बता दूंगा, आप निकाल के भी देख लीजिएगा, चेक करके सेम आंसर आएगा। भारत आजाद कब हुआ, भारत गणतंत्र कब हुआ, ये दोनों ही काम बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हुए थे, एक बृहस्पतिवार को एक शुक्रवार को। अब रिलेट करिएगा कौन सा बृहस्पति कौन सा शुक्रवार। जो पहला है, जो पहले ईयर है, उसके हिस्से में बाद वाला दिन आया, जो बाद वाला है उसके हिस्से में पहला दिन। तो 47 पहले आया है, 50 बाद में आया है, और बृहस्पतिवार शुक्रवार में बाद में क्या आता है, शुक्रवार। जो पहले है उसके हिस्से में बाद वाला दिन, और जो बाद वाला है उसके हिस्से में पहले वाला दिन, अर्थात ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। जब भारत गणतंत्र हुआ उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था, भारत जिस दिन स्वतंत्र हुआ उस दिन शुक्रवार का दिन था, और ध्यान दीजिएगा जब गांधी जी का जन्म हुआ वो शनिवार था, मतलब बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार। और क्रम भी आप अगर आपसे कोई कहता है कि गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस और जो है गांधी जयंती, इनको क्रम से बैठाइए, तो सबसे बाद में जो है वो गणतंत्र दिवस हुआ, उसके पहले जो है स्वतंत्रता दिवस, और उसके पहले क्या है, गांधी जयंती, गांधी जी का जन्म। और बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार ऐसे रिलेट करेंगे तो इधर से ही बढ़ता जाएगा। आप रिलेट करके इन तीनों को जरूर याद रखिए, कई बार एज इट इज क्वेश्चन यही पूछ लेता है। तो आपका जो सेकंड बार क्वेश्चन लगेगा, 2 मिनट लगेगा, सेकंड लगेगा 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड जो भी लगता है वो समय भी बच जाएगा अगर आपको याद रहता है तो। आगे बढ़ते हैं। अगर इन्हीं प्रश्नों को हल करना हो और कुछ 1947 का ही निकालना हो या 1950 का निकाल कर एक बार चेक कर देते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, आइए 26 जनवरी 1900, अभी हम आपको एक बार बता चुके बृहस्पतिवार का दिन आया था। आइए निकालते हैं। आपको ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं, बस सीधा सीधा ये रखिए, जितनी दिन का पूछ रहा है डेट वो डेट रख लो 26। जनवरी का कोड यहां ध्यान रखना है, जनवरी और फरवरी अगर साधारण वर्ष है तो 03 नहीं तो 62 हो जाता है। तो चूंकि ये साधारण वर्ष है तो जनवरी का 0 ही रहेगा। लास्ट के 2 डिजिट ले लेना है, डिजिट 50 ले लिया, 50 में 12 लीप ईयर होंगे, 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा 7 7 49 बचेगा 1, 7 1 7 5 12, 7 21 5 26, 5 5 10 और 1 11/7 बचेगा 4। 4 बराबर कौन सा दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, अर्थात कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। कब, जब देश गणतंत्र हुआ। और यही बात तो मैंने पहले भी कहा कि याद कर लेंगे तो ये जो समय आपका जा रहा है ये भी बच जाएगा, और आप कहीं समय बचाओगे तब कहीं यूज कर पाओगे, समझ रहे ना। क्योंकि आपके मैथ में जो है डीआई क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के डीआई जो है वो टाइम टेकन होता है, 4 क्वेश्चन। तो आप अगर रीजनिंग में भी टाइम लगा दोगे तो फिर वो समय बचे नहीं पाएगा। तो बचाना है तो आपको सेकंडों में ही सॉल्व करना पड़ेगा, विद इन अ सेकंड। तो ये तरीका आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बस 2000 की बात करें, 2000 से 2099 तक की बात करें, 1800 से 1869, सेम प्रोसेस जो आप करते आ रहे हैं वही करिएगा। क्योंकि गांधी जी का जन्म 1800 में हुआ था 2 अक्टूबर को, तो गांधी जी वाले जो वर्ष है उसमें 2 और जोड़ देना, और जो इस समय वर्तमान में चल रहा है इसमें से 1 घटा देना। बस सेम प्रोसेस 1900 वाला जो आप करते आए वही करना है। 2000 से 2099 तक अगर कोई ईयर कहता है तो 1 घटाना याद रखिएगा, और 1800 से 1899 कहता है तो 2 जोड़ना याद रखिएगा। बस बाकी सेम प्रोसेस जो आप करते आ रहे हैं वही करना है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नगद मान लो हम इस बात का निकालें कि मान लो 25, अच्छा हम लोग पैट का एग्जाम 28 को है, 28 को है ना, 28 अक्टूबर 2000
23 को कौन सा दिन, किस दिन हमारा पेपर होगा इस बार? 28 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन है? सेम करना यही है कि 28 के नीचे आपको 28 रख लेना है। अक्टूबर बोर्ड को देखो 0 अर्थात 0 होगा। 23 का 23 रख लो, और 23 में लीप ईयर कितने होंगे? 4 पंचे 5 लीप ईयर। आपको पता है अगर 2000 वाला है तो इस 20 की जगह पे आपको 1 घटाना पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को बाद में हम कर लेंगे। कैलकुलेशन करिए, 7 3 21 2 23, 7 चौके 28, पूरा पूरा कट गया, 5 2 7, ये पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो इसको मतलब 0 मानिए या 7 मान लीजिए, और 7 में से 1 गया 6, अर्थात कौन सा दिन होगा? शनिवार का दिन होगा जब आपका पेपर होगा। और वैसे भी आज डेट क्या है? आज डेट है 6 8 10, आज डेट है 10 अक्टूबर, मंगलवार है। अगर 10 को मंगलवार है तो आपको एक क्रम याद रखना चाहिए, 3 10 17 24 31, अर्थात 7 दिन के अंतराल पे क्या होता है? दिन रिपीट होते हैं। 7 3 10 10 7 17 17 7 24, तो ये भी मंगलवार पड़ेगा, मंगलवार। तो अगर 31 को मंगलवार पड़ेगा तो 30 को सोमवार, 29 को रविवार, और 28 को शनिवार। और यहां से भी 28 को शनिवार आया, और हमारा भी 28 अक्टूबर कौन सा दिन है? शनिवार। तो सेम आंसर हो जाएगा। अगर 2023 कोई भी दिन निकालिएगा 2000 से लेकर 2099 का तक, सेम प्रोसेस 2019 वाला करिएगा, बस बाद में आपको 1 घटा के आंसर दे देना। अब एक क्वेश्चन हम लोग 1800 कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 1800 की अगर हम बात करें तो गांधी जी का जन्म ही दे लेते हैं, 2 अक्टूबर 1869 कौन सा दिन था? मैंने एक बात कहा कि गांधी जी वाले वर्ष में आपको 2 बात में जोड़ना है, जो भी कर रहे हैं वो करिए। जैसे 2 के नीचे 2 रख लीजिए, अक्टूबर को 0 होता है, 69 रख लो जो लास्ट डेट, और 17 साल लीप ईयर होंगे, 4 बाद में 17 चौके 68, 17 लीप ईयर हो गए, डिवाइड बाई। और हमने कहा था चूंकि गांधी जी वाला ईयर है तो आपको मतलब कि ये शताब्दी वर्ष की बात कर रहा हूं, गांधी जी वाला पूरा 1800 से 1899 सबके लिए 2 जोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा बाद में। आइए देखते हैं, काट देते हैं। 7 से 7 9 63 63 6 होगा, 6 हो जाएगा। 7 2 14 14 3 17 हो जाएगा। अब वो 6 3 9 2 11 11 में से 11 2 13 13 बटे 7, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। शेष 7 6 13, 6 बच जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 6 बचेगा। 6 बराबर कौन सा दिन? सैटरडे, अर्थात गांधी जी का जन्म। कोई भी दिन निकाल के देखिएगा, 1800 1900 2000 के बीच में कोई भी दिन आए, सेम यही अप्लाई करिएगा। इससे आपको ट्रिक ना तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना तो कुछ, डेट के नीचे डेट रख लेना है, मंथ के नीचे मंथ कोड जो कि आपका लिखा हुआ है याद कर लीजिएगा। मैंने इससे पहले वीडियो में याद भी करवाया है जो आज पब्लिश हुई है सुबह। और उसके बाद जो भी ईयर होगा उसका अंतिम के 2 अंक लेने हैं, सिर्फ 2 अंक ले लिया, और उसी में 4 से भाग देके भागफल लिखना रहता है। 69 में आप अगर 4 से भाग देंगे तो 17 भागफल आएगा, 17 चौके 70 कट जाएगा, सक्सेसफुल होगा तो आ जाएगा। और चूंकि 1800 है तो 2 घटाए 2 जोड़ेंगे, 2000 वाले में घटाएंगे, 1900 वाले में ना कुछ जोड़ना है ना घटाना है, वैसे रहने देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये टाइप कंप्लीट हुआ। इसके जो तरीके मुझे पता थे मैंने आपको बेस्ट तरीका उनमें से सेलेक्ट करके बताया है। बाकी की डिटेल आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलेगा, या फिर यूपी SSSC पेट का एग्जाम हो जाएगा तो मैं कैलेंडर के 12 से 15 टाइप करवाऊंगा, तब आपको बहुत सारे तरीके सीखने को मिलेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ उतना जाने रहिए जितना आपके एग्जाम में आपका काम चल जाए। सेकेंड टाइम लेकर हाजिर हूँ मैं अगली वीडियो में, और कैलेंडर के सिर्फ 2 ही टाइप की चर्चा करेंगे इस बार, और आगे हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। थैंक यू क्लास, जय हिंद। वीडियो को बहुत बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।